ये रुक जा, अभी दूंगा। हाँ रुक जा। बंदरों से मेरी दोस्ती की कहानी की शुरुआत हुई थी वायुपुत्र, पवनपुत्र, अंजनेय, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता या फिर भगवान शिव के रुद्रावतार महावीर हनुमान जी के स्वप्न में दर्शन के बाद। उससे पहले का सच अगर मैं बताऊं तो मुझे बंदरों का बॉ और मंकी का एम भी ठीक तरह से नहीं पता था। मतलब मुझे बंदरों का क्या स्वभाव होता है, ये किस नेचर या प्रवृत्ति के होते हैं, इसके बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। लेकिन एक दिन मुझे भगवान पिंग्याक्ष ने स्वप्न में दर्शन दिए और उसके बाद जहाँ पर भी मुझे बंदर दिखाई पड़ते थे मैं कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें उनकी तरफ फेंक दिया करता था। अब आप कहेंगे कि ये भगवान पिंग्याक्ष कौन से नए भगवान आ गए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वीर हनुमान जी यानी कि बजरंगबली का एक नाम पिंग्याक्ष भी है। तो जैसे ही उन्होंने मुझे दर्शन दिए तो उसके बाद मेरी जीवन शैली जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए। मैं अकेला रहने लगा और जहाँ पर भी मुझे वानर सेना दिखाई पड़ती थी तो कुछ न कुछ मैं उन्हें खाने पीने को दे दिया करता था। शुरू में मैं फेंक कर दिया करता था लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने हाथों से किसी एक वानर को कुछ खाने को दिया होगा और उसने लिया होगा। उसके बाद में लगातार जो भी बंदर मुझे दिखाई पड़ते थे उन्हें मैं हाथों से ही खाने को दिया करता था और मुझे बुरा लगता था कि अगर मैं किसी बंदर को फेंक कर कोई खाने पीने की चीज़ देता हूँ। और एक बंदर जो पिछले 6 महीने से हर रोज़ मुझे मिलता है, हर रोज़ मैं उसे कुछ न कुछ खाने को देता हूँ। एक दिन मैंने क्या देखा कि रास्ते में कुछ 3-4 उचक्के किस्म के लड़के उसको कुछ डंडा फेंक के मारने की कोशिश कर रहे थे, तो वो मेरे पीठ पीछे छुप गया। मतलब इस बंदर ने मेरी आड़ लेना शुरू कर दी। तो उस दिन मुझे यकीन हो गया कि मतलब ये मुझसे काफ़ी फेमिलियर हो गया है और मेरे ऑलमोस्ट वीडियो में यही वाला बानर आपको दिखाई पड़ता है। और एक दिन इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मतलब ब्रेड भी लिया और हाथ भी नहीं छोड़ा। तो उस दिन मुझे यकीन हो गया कि ये बंदर मुझे कुछ हिंट दे रहा है। लेकिन दोस्तों जो बानर होते हैं उनका कुछ गुप्त रहस्य भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बानर होते हैं ना, इनके झुंड होते हैं और अगर कोई नया झुंड इनके जंगल में आ जाता है, इनके एरिया में आ जाता है, तो उस झुंड को अपने ग्रुप से, अपने एरिया से भगाने के लिए जो बंदरों का हेड होता है उसका ये हाथ काट देते हैं। मतलब जो तगड़े बानरों का झुंड होता है वो दूसरे ग्रुप का जो झुंड होता है उसके हेड का पूरा हाथ ही काट देते हैं। आपने अक्सर ऐसे बानर जरूर देखे होंगे जो जिनके कि सिर्फ 3 पैर होते हैं। तो ऐसे ही एक दिन इस बानर के एरिया में 3 नए और तगड़े बानरों के झुंड आ गए और मैंने क्या देखा कि इस बानर का जो हाथ है वो आधा कटा हुआ था और ये मेरे पास आया और इसने मेरे तरफ को देख के, मतलब ये रो रहा था, इसकी आंखों में आंसू थे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको बहुत टाइम से खिलाया है, मैंने इसके वीडियोज़ बनाए हैं, तो मैं इसको इस हालत में नहीं देख सकता था। जब ये पेड़ पर चढ़ा तो मेरे को थोड़ा सांस में सांस आई कि ये चल तो पा रहा है। हालांकि मैंने अपने इस चहेते बानर का हाथ कटे वाला वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये मेरे से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है और रात में मैं इसके बारे में सोचता था कि वो ठीक होगा या नहीं, क्योंकि जो तगड़े बानरों के झुंड थे वो भी मुझे दिखाई पड़ रहे थे। और उसके बाद 2-3 दिन बाद ये मुझे नहीं दिखाई पड़ा। उस बीच में मैंने जो अदर बानर होते हैं उनको खाने पीने की चीज़ तो दी, लेकिन मैं इसके बारे को इसको ही ढूंढता रहता था कि ये कहाँ होगा, कहीं इन्होंने इसको पूरे जिंदा ही तो नहीं मार दिया। इस तरह के विचार मेरे दिमाग पर आने लगे थे। तो 3 दिन तक ये मुझे मिला ही नहीं, मैं ढूंढता रह गया। और 3 दिन बाद जब ये मुझे दोबारा दिखाई पड़ा तो इसका जो कान होता है ना दोस्तों, दाएँ वाला कान, अगर आप गौर करेंगे मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, तो वो कान आधा कटा हुआ था और वो भी लटका हुआ था। मतलब एक बार तो हाथ काटा था आधा और उसके बाद कान। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं मुझे कैसा फील हुआ होगा। मैंने वाले बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इसकी हालत बहुत कमज़ोर हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गया था। स्पेशली मैं इसके लिए जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं सिर्फ इसके लिए लाता था और अपनी सेंस का यूज़ करता था कि ये किस तरफ गया होगा। तो मुझे कुछ भी करके मिलता था, मतलब जैसे हॉस्पिटल में नहीं होता कोई रोगी, उसके लिए खाना लेके नहीं जाते हैं घर के लोग, तो उस तरह से मैं इसके लिए लाता था। और जब मैंने अपने चहेते बानर का आधा हाथ कटा हुआ और आधा कान कटा हुआ देखा, तो जैसा कि मैं हर रोज़ अपने बजरंगबली के लिए दीपक जलाता हूँ, तो उस दिन मैंने हनुमान जी से विनती की थी कि जो वानर है, जो आपका वानर है या फिर जिसे मैं बहुत चाहता हूँ, हर रोज़ खिलाता हूँ, उसकी हालत बहुत बेकार हो गई है। आप जो दूसरे वानरों का झुंड है उसको कुछ भी करके दूर रखना उनसे, ऐसे करके विनती की थी दोस्तों। अब ये थोड़ा कवर हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि जैसा तगड़ा ये पहले हुआ करता था वैसा ही ये दोबारा बन जाए। मतलब मैं इसको हारते हुए नहीं देख सकता। और दोस्तों बंदरों के नेचर के बारे में अगर मैं बात करूं या फिर उनके स्वभाव जिसको कहते हैं उसके बारे में अगर
मैं बात करूं तो शुरुआत में जो बंदर होते हैं वो इतनी आसानी से किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर आप जानते होंगे जो भी लोग घूमने फिरने वगैरह आते हैं वो अक्सर बंदरों को फेंक कर खाना देते हैं, या फिर पास में कोई बंदर आता है तो उसे डरा वरा कर भगा देते हैं। तो बंदर ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी बंदर पे आप चाहते हैं कि आपसे वो फैमिलियर हो जाए तो शुरुआत में जब भी आप उसे कुछ खाने को देते हैं तो आपको किसी भी कीमत पर उसकी आंख में नहीं देखना है। और अगर वो अपना एग्रेशन दिखा रहा है, आपको लगता है कि वो आपको काट लेगा, तो उस वक्त भी आपको अपनी आंखें नीचे रखनी है। मतलब आपको बिल्कुल बेवकूफ़ जैसा बनना है उनके आगे। मैंने यही सब करके इन बंदरों को, जो कि बहुत खूंखार हुआ करते थे शुरू में, इनको फैमिलियर बना दिया है। मतलब बंदरों से दोस्ती करने के लिए आपको उनके सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि बंदर की जो बॉडी बहुत छोटी होती है और इंसान की बॉडी बहुत बड़ी होती है, उन्हें ऊंचा करके देखना पड़ता है। तो आपको झुककर अगर आप खाना देंगे ना तो बंदर ज़्यादा जल्दी आपसे फैमिलियर हो जाएंगे। और एक बार जब वो आपके साथ फैमिलियर हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, तो उसके बाद आप उनकी आंखों में भी देख सकते हैं। लेकिन मैं अक्सर बंदरों को हाथ पे ही खाना देता हूं, और मुझे ऐसा करते हुए देखकर एक दिन 3 शराबियों ने सोचा कि हम भी बंदर को हाथ में खाना देंगे। तो जैसे ही उन्होंने खाना बंदर की तरफ बढ़ाया तो बंदर ने बिल्कुल एग्रेशन से उनकी तरफ देखा, जैसे कि उनके ऊपर छलांग लगा देगा, काट लेगा। तो उसके बाद उसने मुझे बोला कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने उसे बोला, भाई फ़र्क है, तुम में और मुझ में धरती आसमान का फ़र्क है। और फ़र्क सच में होता भी है, क्योंकि इन रोडों पे या फिर इन जंगलों पे जो भी मेरे अलावा अदर लोग आते हैं वो अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, जबकि मैं स्पेशली अपनी इस वानर सेना के लिए या फिर मेडिटेशन करने के लिए आता हूं। हालांकि मैं इस बीच में बंदरों को खाना कुछ देने वाले का वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन कुछ फुटेज तो ऐसी होती हैं जो मैं रिकॉर्ड करता ही नहीं हूं। और लास्ट 6 मंथ से ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जब मैंने स्पेशली अपनी इस वानर सेना के लिए खाने पीने की कुछ चीज़ ना खरीदी हो। हर दिन मैं कुछ न कुछ इनके लिए खाने पीने को लाता हूँ। वो कोई फ्रूट भी हो सकता है, वो कोई रोटियाँ भी हो सकती है, ब्रेड बिस्कुट भी हो सकता है। लेकिन आजकल मैंने बंदरों को ब्रेड बिस्कुट, जो भी दुकानों की जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, वो देना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि वानर का मतलब होता है वन में रहने वाला नर। तो वन में रहने वाले प्राणी के लिए मैं वन में रहने वाली चीज़ें ही अक्सर खाने पीने के लिए इनको देता हूँ। वो कोई फ्रूट भी हो सकता है, वो कोई वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं। तो लगभग जो भी वेजिटेबल्स होती हैं, आलू हो गया, टमाटर हो गया, एप्पल हो गया, आम हो गया, या फिर दूसरी जो फ्रूट्स हो गए, वो सभी मैं इनको खिलाता हूँ। तो इस बीच में मुझे ये भी पता लगा कि जो ये बंदर होते हैं ये भिंडी और पत्ता गोभी नहीं खाते हैं, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स होते हैं या फिर जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं वो सभी लेकर मैं बंदरों के पास आया हूं। तो मुझे तब पता लगा कि भिंडी और पत्ता गोभी वानर सेना नहीं पसंद करती है। और जो लोग कहते हैं कि बंदरों को खाने को नहीं देना चाहिए, ये नुकसान करते हैं, तो उन लोगों से मैं साफ साफ कहना चाहूँगा, इंसानों की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उन्होंने जंगलों में भी घर बना दिए हैं, जंगलों में भी दुकानें बना दी हैं, जंगल कम पड़ गए हैं, अन्य जीव जंतुओं के लिए रहने के लिए, ना भी खाने के लिए कुछ बचा है। तो इस वजह से जंगल में जो प्राणी रहते हैं, भले ही वो शेर चीते हों या फिर बानर, वो इंसानों के बीच में आने लगे हैं। तो इसमें जो है इंसानों की अत्यधिक जनसंख्या का हाथ है, ना कि इन वानर सेना का। तो वो लोग जो वानर सेना से नफरत करते हैं या फिर उन्हें डंडा या पत्थर मारते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आपका जो स्तर है, भीतरी स्तर जो आपका बहुत नीचे गिर चुका है, आप कुछ भी करके अपने स्तर को पहले ऊंचा करें, उसके बाद ही कोई कमेंट करें या फिर बात बोलें। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि इंसानों की जनसंख्या अत्यधिक होने की वजह से जो जंगल हैं वो पशु पक्षियों के लिए कम पड़ गए हैं? इस वजह से जो पशु पक्षी हैं, भले ही वो बंदर हों या फिर चीते तेंदुए हों, जो आजकल शहरों में आने लगे हैं, उसका एकमात्र कारण ये है कि इंसानों की अत्यधिक जनसंख्या होने की वजह से पिछले 10 साल में इंसानों ने जहाँ जहाँ पर अपने नए घर बनाए हैं, वो एक समय में इन बंदरों के या फिर जंगली जानवरों के घर हुआ करते थे। मतलब यहाँ पर जंगल हुआ करते थे। तो जो लोग कहते हैं कि बंदर हमारे घरों में आकर नुकसान कर रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, बंदर आपके घर में आकर नुकसान नहीं कर रहे हैं। बंदर अपने घर में आकर अपना खाने पीने की चीज़ें तलाश रहे हैं, जहाँ पर आपने अपने घर बना दिए हैं। और जहाँ तक आपकी बात रही, तो आप सिर्फ एक ओवर पॉपुलेशन का हिस्सा हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई बजरंगबली की इस वानर सेना के लिए सपोर्ट करना चाहता है, तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में
कुछ UPI ID पोस्ट कर दूंगा। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक। वानर सेना के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। और ये मेरा चहेता वानर लगभग 6 महीने पुराना वीडियो होगा, बहुत तंदुरुस्त ये हुआ करता था। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बजरंगबली एंड जय महाकाल।